हेलो एवरीवन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें आज हम करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहली चीज लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर 1 सबसे पहली चीज जो मैट्रिसेस में पढ़ने वाले हैं हम कि मैट्रिसेस होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बच्चों है क्या। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और प्लूरल के लिए हम मैट्रिसेस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, यू कैन से नंबर्स कोई भी हो सकते हैं बच्चा, वो नंबर्स यू कैन से रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हो सकते हैं वो नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी तरह का इज कॉल्ड मैट्रिक्स और प्लूरल के लिए मैट्रिसेस का यूज करा जाता है बच्चा। ठीक है, प्लूरल के लिए मैट्रिसेस का यूज करा जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं वेर, ऐसे लिख देते हैं साथ में, वेर m इज ऑर्डर m इंटू n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू n प्रॉपर लिखता हूं, m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कैसे डिफाइन करेंगे बेटा वो भी मैं बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली कंसीडर कर रहा हूं बच्चा, यहाँ पे आएगा a11 फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे आएगा a12 और लास्ट तक चलता जाएगा। लाइक a1 n तक आ रहा है ना, a1 n तक आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो कितने रोज हो गए, कितने कॉलम्स हो गए, अगर देखते हैं a12 a22 डॉट 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 a21 और लास्ट में कुछ ऐसे आएगा a, लास्ट एलिमेंट रो क्या होगी a अपने पास m1, अगला am2 डॉट डॉट करके और लास्ट में क्या आएगा बेटा amn। इसका मतलब समझिए अब आप बच्चा, m रोज हैं, देखिए m रोज हैं, आगे की तरफ m रोज हैं और n नीचे की तरफ कॉलम्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो कि मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये बात करते हैं अपनी मर्जी से लिख लो 1 2 3 4 लाइक दिस। तो कितनी रोज है बच्चा, ये रो 1 हुई, ये रो 2 हुई, ये कॉलम 1 हुआ और ये कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या है बच्चा, 2 रोज 2 कॉलम, पहले रो देन कॉलम। ठीक है बच्चा, पहले रो देन कॉलम। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं अपनी मर्जी से, लाइक 1 2 3 4 5 6, मर्जी है कोई भी मर्जी लिख दो, जो मर्जी जो मन कर रहा है। रोज बेटा रोज हैं 2, कॉलम है बच्चा 3, 2/3 ऑर्डर इसका हो गया। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। जनरली मैट्रिक्स को बच्चा कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है। जनरली मैट्रिसेस आर denoted by capital letters. Capital letter means capital letters, like capital letters मतलब capital A, capital B, capital X, capital Y etc. इस तरह से हम मैट्रिसेस को डिनोट करेंगे। हर एक मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से नहीं होगा कभी बच्चा, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करा जाएगा हर एक मैट्रिक्स को। ठीक है बच्चा, एक और छोटी सी चीज है इसके साथ ही, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अभी होता क्या है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, उसको देखते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज दिस? ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस इज इफ वी आर कंसिडरिंग एनी मैट्रिक्स लाइक a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो जो बच्चा मेजर डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा, ये वाली चीज बच्चा ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है। मतलब द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मेजर मतलब मेन वाला डायगोनल बच्चा, ये भी डायगोनल है नो डाउट लेकिन मेजर डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस।
दैट इज, यहाँ पे ट्रेस क्या होगी बच्चा, डिनोट करा जाएगा ट्रेस ऑफ कैपिटल ए था मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। आसान है, चाहे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। अब सवाल जो अराइज होगा आपके दिमाग में वो ये होगा कि क्या हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट इजिली कैलकुलेट द ट्रेस ऑफ नॉन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस पे आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पूरे डिटेल में करेंगे आज हम इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन से मैट्रिसेस के टाइप हैं मैंने पहले भी बता रखा, जब मैंने एनसीईआरटी की क्लास ली थी, तो मैं आज आईआईटी के पढ़ा रहा हूं तब भी बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से टाइप है मैट्रिक्स के बच्चा। पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर है बच्चा, तो ज्यादा डिटेल में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा। तीसरा है हमारे पास लाइक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चौथा है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। छठा है हमारे पास डायगोनल, है ना, छठा है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सातवां है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। आठवां है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास 8th टाइप है। 9वां 10वां भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स बच्चा ओनली रोज है, ओनली वन रो। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रॉपर, मेरा काम समझाना है। सिर्फ एक रो होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मर्जी हो, जैसे A11 A12 डॉट 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 करके A1n तक एक रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो, तो रो मैट्रिक्स आ गया। कॉलम में ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होगा बच्चा। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 डॉट डॉट A1n, ये बच्चे कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर क्या है बच्चा इसका? ऑर्डर आया n इंटू, एक ही कॉलम है तो n इंटू 1। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल फॉर्म करे, उस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बड़ा आसान काम है। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज इक्वल टू कॉलम, रोज इक्वल टू कॉलम। एग्जाम्पल देने की जरूरत है, 2x2 ऑर्डर कर ले लो, चाहे 3x3 ऑर्डर कर ले लो, ABCD नाम रख लेना, इसका मर्जी आपके। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सिंपल। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे, ये काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इन तीनों टाइप्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चा? लाइक 1 -5 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसके, कुछ चाहे जो मर्जी हो बच्चा, डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो रहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप हो गया। अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें बच्चा, तो स्केलर मैट्रिक्स में लाइक 2 है, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे, सिंपल। ऑर्डर 3x3 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मजबूरी है कि ये 1 0 0, अगला 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1 होगा। क्या होगा? 0 0 1। फिर से देखिए, थोड़ी सी प्योरीफाइड फॉर्म ये इसकी है। प्योरीफाइड इन द सेंस कि इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसमें सेम एलिमेंट होंगे और इसमें सिर्फ 1 1 1 होगा, दैट्स इट। ये बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके साथ ही शुरू करते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए जी, 9th टाइप ऑफ मैट्रिसेस शुरू करते हैं। 9th टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और 10वां और लास्ट टाइप है बच्चा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10वां और लास्ट टाइप क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10वां टाइप है, लास्ट है ये, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस।
सिंपल इज दैट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटेल में बता रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। हर एक मैट्रिक्स जो होगी बच्चे वो होगी हमारे पास कैपिटल ए की फॉर्म में, जैसा मैंने बता दिया ये होगा ए आई जे एम इन टू एन। ठीक है बच्चा, ये अपर ट्रायंगुलर कब होगी? इफ ए आई जे सारे जीरो के बराबर होंगे, ए आई जे सारे जीरो के बराबर होंगे फॉर किसके लिए बेटा? फॉर आई ग्रेटर देन जे के लिए, देन इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल दे रहा हूं बढ़िया सा ताकि आपको याद रहे। देखो अच्छा, यहां पे क्या आएगा? A11, यहां पे क्या आएगा? A22, यहां पे क्या आएगा? A33। जब अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाना है अपना, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 लिख देना है। ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना तो ये आएगा A12, A13, A23। देखिए ना बेटा, ट्रायंगल बना ना ऊपर की तरफ, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ऐसे करके और ऐसे करके। एलिमेंट्स देखना, ये ऐसे और ऐसे, ये ट्रायंगल बना बच्चा। तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई ग्रेटर देन जे मतलब जब भी आई बड़ा होगा, मतलब A21 की वैल्यू 0, A31 की वैल्यू 0, A32 की वैल्यू भी 0, आई ग्रेटर देन जे के लिए। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा बच्चा। लोअर ट्रायंगल में क्या होगा? इफ ए क्या किससे डिनोट करेंगे पता है आपको? ए को डिनोट करेंगे ए आई जे एम इन टू एन के लिए। इफ ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए बच्चा? आई लेस देन जे। मतलब आई लेस देन जे के लिए पता ही आपको होने क्या वाला है कि ऊपर की तरफ के बजाय नीचे की तरफ वाला ट्रायंगल, मतलब A11 रहेगा, A22 रहेगा, A33 रहेगा। अब समझदार हो बच्चों आप। A12, A21, A31 सॉरी A21 आएगा, सॉरी ये आएगा A21, ये आएगा A31 और ये आएगा A32। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चा? 0 0। तो ट्रायंगल किस तरह से बनी? लोअर ट्रायंगुलर। सिंपल इज दैट, है ना। ये A21 बेसिकली। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, हमने सारे के सारे मैट्रिसेस के एक एक पार्ट को डिस्कस कर लिया डिटेल में। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जैसे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बेसिक बता देता हूं मैं आपको, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बच्चे एक सवाल से ही बता दूंगा, जिसको थोड़ा बहुत अगर क्लैरिटी में कमी आए तो आप मेरा काइंडली एनसीईआरटी वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यू नो वेरी वेल। कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैट्रिसेस के केस में डिवीजन करना ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिसेस के केस में डिवीजन आपने करना ही नहीं। तो बच क्या गया बच्चा? एक बच गया एडिशन, एक बच गया सब्ट्रैक्शन और एक बच गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चा। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इफ ए एंड बी, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं बच्चा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कंफर्टेबली हो जाएगा कि दोनों रोज का फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इधर लिख रहा हूं, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, ये बराबर आना चाहिए, मजबूरी है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, लिखता हूं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं बच्चे हमारे पास, फॉर मल्टीप्लिकेशन कॉमन, फॉर मल्टीप्लिकेशन column of A should be equal to row of B, and answer is row of A into column of B, सिंपल इज दैट। ये आंसर आएगा बच्चा। अभी मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, एडिशन भी उसी में करवा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी उसी में करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे अपनी मर्जी से उठा लेता हूँ कोई भी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लाइक ए दे रखी है हमारे पास 1 - 2 3, ये 0 - 1 2 कुछ भी दे रखा है कैसा, और बी दे रखा है बच्चे अपने पास
5 माइनस 7 2 माइनस 3 0 1। क्या करना है बच्चा आपने, फाइंड a प्लस 2b, पहले a प्लस 2b या a प्लस b निकाल लो, चलो पहले a प्लस b, a प्लस 2b, a माइनस b एंड 2a माइनस बी, ये चीज निकालनी है। चारों चीजें एक में ही कर रहा हूं क्योंकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम इस पे, सिर्फ आईआईटी डिस्कस करेंगे, बड़ा आसान काम है। एडिशन के लिए क्या बचा, देखो a को एज इट इज a प्लस बी लिखना है, तो सबसे पहले a मैट्रिसेस को एज इट इज लिखा, जो आपका काम है। उसके बाद बच्चा b मैट्रिसेस को एज इट इज लिखिए। b मैट्रिक्स क्या है, 5 माइनस 7 2 माइनस 3 0 1। अब हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है बच्चा, जोड़ देना मतलब 5 प्लस 1 हो गया 6, माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9, 3 और 2 हो गए 5, माइनस 3 माइनस 1 और ये 3। आसान काम, बड़ा ज्यादा आसान काम है। एक और चीज निकालनी बच्चा आपने, a प्लस 2b। क्या निकालना हमने, a प्लस 2b, वो भी निकाल देते हैं। a एज इट इज लिखिए, a को एज इट इज लिखना है, ये आता है वैसे काफी सारे बच्चों को। 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 2 से पूरा मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई बचा। 10 माइनस 14 4 माइनस 6 0 2। ठीक है जी, अब ऐड कर दीजिए सिंपल भाषा में, तो क्या बनेगा ये 11 माइनस 16 7 0 माइनस 6 और ऐड करेंगे तो आएगा बेटा -1 और 2 2 4। ऐसे ही a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी डायरेक्टली इधर से देख के लिख दो बच्चा, a माइनस बी। 1 माइनस 5 कितना होगा, 1 माइनस 5 दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास -4, -2 माइनस 5 ये हो जाएगा बच्चा +5, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ऐसा 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और नेक्स्ट रो में 0 माइनस 3 हो गया 3, -1 ये हो गया -1 और 2 माइनस 1 हो गया 1। ठीक है, एक और भी है 2a माइनस बी, वो आप खुद निकालेंगे, 2a माइनस बी जो है वो आप खुद निकालना, बड़ा आसान काम है बच्चा। 2 से a को मल्टीप्लाई कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी बड़ी आसान चीज है बच्चे, ये भी कोई ज्यादा बड़ी गंभीर बात नहीं है। मैं 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको 2/2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा पहले। फॉर एग्जांपल, एक अगर सपोज करते हैं a हमारे पास 1 2 -1 0 है, b हमारे पास 2 3 1 5 है, कोई भी मर्जी से ले रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से। अगर बच्चा मैं ए बी निकालता हूं, देखिए अगर मैं ए बी निकालने का प्रयास करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 2 -1 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 1 5। ठीक है बच्चों, तो a इंटू बी, तो इसके लिए रूल ये है, रो 1 उठाना है, पहला जो एलिमेंट आएगा वो रो 1 इंटू कॉलम 1 होगा, दूसरा जो एलिमेंट आएगा ये फर्स्ट एलिमेंट होगा बच्चा, ये a11 देगा। अगर रो 1 इंटू कॉलम 2 करते हो तो a12 होगा, ऐसे ही चीज है बच्चा। और रो 2 इंटू कॉलम 1 करते हो तो a21 होगा, और रो 3 इंटू कॉलम 2 करते हो तो a22 होगा। अब कई बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको तभी तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए बेटा, रो 1 उठाई, रो 1 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, रो 1 से कॉलम 1 को, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 + 2, दिस इज 2 + 2। तो ये आ गया 1 × 2 + 2 × 2, 2 × 1 is 2 अगेन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा 1 × 3 is 3, 5 × 2 is 10, 5 × 2 is 10, 1 × 3 is 3, ये a12 आ गया बच्चा। इसके बाद -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप तो आएगा -2 + 0 -3 + 0, सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल दिस इज। अब कुछ नहीं है बच्चा, एडिशन करके लिख देना इसको, जो भी आता है, 4 13 -2 और -3, वेरी सिंपल। ठीक है, अब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं मैं आपको, फिर इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चा, लाइक अगर मैं
ए हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। पहले वाले को 1 मान लेता हूं मैं। अगर मैं मानता हूं 1 2 3 0 1 2 1 0 1 और बी मैट्रिक्स है बच्चा मेरे पास 1 0 2 3 1 1 1 2 1 ऐसे करके मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चा, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है ना, ए इंटू बी पूछा है बेटा, ए इंटू बी पता है आपको 1 2 3 0 1 2 1 0 1 मल्टीप्लाई सिंपल 1 0 2 3 1 1 1 2 1 easy. You just have to multiply this. What we are getting 1 1s are 1 2 3s are 6 3 1s are 3. मैंने पहला रो उठाया, पहला कॉलम उठाया, पहला एलिमेंट लिख दिया। ठीक है बच्चों, पहला रो उठाया, पहला कॉलम उठाया, पहला एलिमेंट लिख दिया। पहला रो उठाया, दूसरा एलिमेंट उठाया 0 + 2 + 6। अगला रो उठाया, अगला कॉलम उठाया, देखिए क्या आएगा, देखिए 2 + 2 + 3 2 + 2 + 3 देख लीजिएगा कोई गड़बड़ शड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब 0 उठाइए बच्चा, तो ये आएगा 0 + थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये उठाएंगे। अब सारी कहानी इसकी लिख देंगे 0 + 3 + 2 0 + 1 + 4। अगले लिखेंगे 0 + 1 + 2। अगले लिखेंगे बेटा ये उठाइए, ये उठाइए 1 1s are 1 + 0 + 1 1s are 1 अगेन 1 0s are 0 0 1s are 0 1 2s are 2 1 2s are 2 0 1s are 0 और 1 1s are 1। You just have to add up and write the answer exactly। 6 3 9 और 1 10 8 7 this is 5 this is 5 this is 3 this is 2 this is 2 this is again 3। अब सुनिए बात मेरी, अगर मैं बी ए निकालूं इसमें, अगर मैं बी ए निकालूं तो बी ए कुछ ऐसा आ जाएगा 1 0 2 3 1 1 1 2 1 इंटू ए कितना आएगा 1 2 3 0 1 2 1 0 1। ये सिंपल है ना। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहूं तो ये उठाइए और ये उठा लीजिए, ऐसा क्या बनेगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 2 3 2 1s are 2 2 0 0 अगर 2 3 + 2 5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 1s are 3 + 0 0 3 + 0 3 3 + 2 5 ऐसे 3 + 1 4 6 + 1 7 9 2 11 और 1 12 ऐसा सिंपल 1 और 1 2 2 2 4 3 4 7 + 1 8। अब देखिए ध्यान से, ये है बेटा ए बी की वैल्यू और ये है बी ए की वैल्यू। क्या ए बी बी ए के बराबर है? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला बच्चा, ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं आता। कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं जिसमें ए बी = बी ए हो, अदरवाइज आपका जनरली ए बी = बी ए नहीं आएगा मैट्रिक्स में, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, चाहे वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इजी टू सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिए काइंडली मेरा वो पुराने वाला लेक्चर देख लें, मैंने मल्टीप्लिकेशन का रिकैप करवा दिया। अब आगे चलते हैं बच्चा, एक और छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन होगी, वो कर लेते हैं। दिस इज आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। लाइक इफ ए इज इक्वल टू 1 4 3 2 2 5, मर्जी से लिख रहा हूं, कोई भी लिख दो बच्चा जो मन कर रहा है ना। बी इज इक्वल, ऑर्डर क्या बेटा इसका 3/2। अगर मैट्रिक्स उठाता हूं मैं 1 - 1 0 2 0 2 चल लिख दो 7 लिख दो 7 1। इसका ऑर्डर क्या है बच्चा, इसका ऑर्डर है 2/3। फाइंड ए बी, फाइंड ए बी एंड बी ए, ये पूछा होगा फाइंड ए बी एंड बी ए। देखिए बेटा ए बी निकालने लगूं मैं, अगर मैं ए बी निकालने लगूंगा तो ए इंटू बी, बी ए आप खुद निकालोगे बेटा, ये खुद करना है, मैं ए बी सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ए बी करने के लिए मैंने क्या करा, पहले ए को लिखा 1 4 3 2 2 5, बी को 1, मैं गलत बोल रहा हूँ वैसे ऐसे होता है मैट्रिक्स को, पहले रो बोलना होता है फिर कॉलम बोलना होता है। ठीक है जी, ये आ गया। सबसे पहली चीज बेटा ये रहेगी, सबसे पहली चीज ये रहेगी, बोलिए क्या है,
ऑर्डर क्या आएगा, ये देखिए कितना ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर कितना 2/3। अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग इज, जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वो 3/3 आएगा, जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। चलिए निकालते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कोई बड़ी बात नहीं हमें निकालना। 1 1 जा 1, 4 1 जा 0, तो 1 लिख दूं। 1 -1 -1 + 8 7 हो गया बेटा। 7 1 जा 7, 7 + 4 11। अगला 3 1 जा 3 + 2, 3 + 2 × 0, 3 + 0 3, -3 + 4 1, 3 7 जा 21 + 2 23, 2 1 जा 2, -2 + 10 8, 14 + 5 19। ऑर्डर क्या आ गया बेटा 3/3। अब बी ए आप डी बी वाई में होता है बच्चा डू बाई योरसेल्फ, बी ए आपने खुद निकालना है, क्या पॉसिबल होगा। बी ए देखिए बेटा, इसका रो इसके कॉलम के बराबर, और आंसर क्या आएगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। आंसर लिख देता हूं मैं, इसका आंसर का ऑर्डर लिख देता हूं, आंसर नहीं लिखता। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप काइंडली खुद निकालना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक फाइंड द, अलग सा क्वेश्चन है, फाइंड the additive inverse of the matrix. Additive inverse of matrix. मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है बेटा अपने को, A इज इक्वल टू, A प्रोवाइडेड है 2 3 -1 1, दूसरा है 3 -1 2 2 1 2 8 7। ऑर्डर आ गया 3/4। सिंपल इज दैट, 3/4 ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स बचपन में पढ़ा है 7th या 8th क्लास में। अगर x है तो x का एडिटिव इनवर्स क्या हो, ai लिखता हूं मैं उसको, एडिटिव इनवर्स को -x। x का एडिटिव इनवर्स -x होता है। रेशनल नंबर जब पढ़ रहे थे आई थिंक 7th या 8th क्लास में, तो उस टाइम पे एडिटिव इनवर्स पढ़ा था आपने। अब इसका एडिटिव इनवर्स बताएं काइंडली मेरे को। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -a। क्यों? क्योंकि a प्लस -a की वैल्यू 0 हो जाएगी। a प्लस -a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा अपने पास एडिटिव इनवर्स क्या है, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -a। हर एक एलिमेंट का काइंडली साइन चेंज करना है, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज करना है। ऑर्डर 3/4 बोली क्या आएगा, -2 -3, माइनस का +1 प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 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 प्लस का माइनस। सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल इज दिस। यू हैव टू डू वन थिंग एंड द थिंग इज यू जस्ट हैव टू चेंज एवरी पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल, वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब बच्चा अब सीधा आईआईटी पे चलते हैं। ये सारी चीजें होगी हमारे पास बेसिक, बेसिक मतलब सीबीएसई लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे, लेकिन है कोर्स में इसलिए मैंने आपको करवा दी। दोबारा से रिकैप हो गया एक तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 मान लेते हैं नए वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जेईई मेंस के लिए। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N is partitioned into किसमें पार्शन कर रहा है इसको, into array एरो में पार्शन करा बच्चे इसको कैसे, ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है बच्चा, इन द form as m1 is equal to 1, m1 is equal to 1 ये आ गया। ठीक है बच्चा, m2 is equal to 2 3 4 5। ठीक है, m3 is equal to 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
डॉट 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 लाइक एम एन ऐसा सा कुछ आएगा, कोई मैट्रिक्स ऐसा सा कुछ आएगा, वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसा सा कुछ मैट्रिक्स, एंड सो ऑन लाइक दिस, एंड सो ऑन लाइक दिस, सो ऑन। फाइंड, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया, फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल किसका बच्चा, इन एम एन, इन एम एन, एम एन के डायगोनल का सम, इसमें डायगोनल क्या होगा, पहले तो पता नहीं क्या आएगा, देखो ना एम एन, एन पता ही नहीं क्या है जी। अगले का तो चलो माना 15, देखो ध्यान से देखिए, एक है, एक के बाद 2 3 4 5, 5 के बाद डायगोनल पहला 6 होगा, अगले का 15 होगा, अगले का 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, 15 + 16 31, अगले का 32 होगा ना, 15 16 31 + 1 32 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने एम एन के सारे डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना। क्वेश्चन ये, आई थिंक सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, ये है प्रॉपर क्वेश्चन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं रोकूंगा नहीं बीच में। एम एन क्या है बच्चा, सॉल्यूशन लिखिए इसका। एम एन क्या है हमारे पास, ए आई जे, आई कॉमा जे क्या है बेटा, 1 2 3 डॉट 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 टिल अप टू एन। हाँ जी, हमने सबसे पहले A11 निकालना। A11 क्या है बच्चा, वी फर्स्ट फाइंड आउट, सबसे पहले लिखते हैं वी फर्स्ट फाइंड आउट A11 फॉर nth मैट्रिक्स। पहले A11 तो निकालना है, nth मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट तो निकालना है पहले, मैट्रिक्स which is basically वो क्या है, बेसिकली nth टर्म ऑफ 1, 2, 6, 15, डॉट डॉट डॉट। मान रहे बात मेरी, 1 2 6 की nth टर्म है वो, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा nth मैट्रिक्स का। अब इतना सवाल आपको याद हो, होप सो। तो उसको मैं मान लेता हूं बच्चा S, लेट कैपिटल S इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वो 1 + 2 + 6 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट टर्म Tn - 1, लास्ट टर्म Tn। वेरी इजी। अगर यही चीज बच्चा, अगर मैं सिस्टमेटिकली लिखना चाहूं, सोचिएगा ध्यान से, अगर यही चीज दोबारा से वही लगाऊंगा मैं इधर, पता ही आपको क्या है वो, S इज इक्वल टू, इसको लिखता हूं 1 + 2 + 6 + डॉट डॉट डॉट, इधर Tn - 1 प्लस Tn करता हूं और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये मैं सिखा चुका हूं आपको, जब आप मेरे पास +1 में सीक्वेंस सीरीज करी थी आपने ऑफलाइन में, उस टाइम मैं ये चीज बता चुका हूं। जिसको सीखने के तो सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर जब आएंगे तब देख लीजिएगा ना, सम स्पेशल सीरीज में करा था मैं। S - S आपस में कट जाएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 1 + 1 + 4 + ये कितना बच्चा, 15 में से 6 गए 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा बच्चा, Tn - 1 - Tn, ऐसा कुछ। अब कॉमन सेंस देखना बच्चा, कॉमन सेंस की बात देखना, ये इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखो क्या करता हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ, Tn को एक साइड ले आता हूँ, इस Tn को एक साइड ले आता हूँ, बचेगा क्या, 1 + 1 + 4 + 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी काम खत्म नहीं हो रहा बेटा, अप टू n - 1 टर्म्स, अप टू n - 1 टर्म, सीधी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सम स्पेशल सीरीज के +1 का, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर। अब सिग्मा ऑफ n - 1 के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n की जगह पे n - 1 है, n - 1 इंटू n इंटू n + 1 होता है ना, n इंटू n + 1, तो ये n आ जाएगा 2n - 1/6 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला जो कि आपको रिटेन रखना थोड़ी सी चीज। तो Tn जनरल टर्म की जो वैल्यू आई वो आई n इंटू n - 1, 2n - 1/6। फॉर्मूला n इंटू n + 1, 2n + 1/6 होता है, लेकिन n की जगह पे n - 1 है, इसलिए सारी चीजें चेंज होगी। ठीक है, ये बेटा अभी आया हमारे पास किसका फॉर्मूला, ये आया किसका फॉर्मूला, जनरल टर्म आ गई हमारे पास, जनरल टर्म आ गई। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म आ गई ये वाली T1 फर्स्ट टर्म आ गई। बेसिकली जनरल टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ mn ऑर्डर मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की देखिएगा ध्यान से, इस मैट्रिक्स की पहला एलिमेंट A11 मैंने ये निकाल दिया, ये A11 है। ठीक है,
जो कि Tn है, ये A11 आ गए पहले उस Mn वाले का, Mn वाले का पहला एलिमेंट आ गए, ठीक है, Mn के पहले वाला एलिमेंट ये आ गया। तो सम निकालना हो इसका तो इसका सिग्मा निकाल देना है, कोई बड़ी बात नहीं, सिग्मा निकाल देना, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 और कॉमन डिफरेंस एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। देखिए ऑब्जर्व करिए, कॉमन डिफरेंस कितना बचा 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4, लास्ट में जाके एक एक बढ़ रहा है, पहले में 0 था, अगले में कितना था 3, अगले में 4, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। तो लास्ट में जाके क्या होगा, कॉमन डिफरेंस की बात जो बन रही है वो एक एक करके बढ़ रही है बच्चों, एक एक करके बढ़ना मतलब d की वैल्यू आएगी n+1। होप सो यहाँ तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर होगा। अब Sn का फॉर्मूला मतलब Mn का सारे के सारे एलिमेंट का फॉर्मूला होगा n/2 2a तो फर्स्ट टर्म तो यही है पूरी 2a 1 प्लस n इंटू n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। आप इसको कंफर्टेबली सॉल्व कर लीजिए बेटा, जो आपके पास आंसर है वो ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन है नहीं, मैंने सवाल दिया नहीं है कंप्लीट, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आपका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चलो अच्छा, जेईई मेंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सी क्वेश्चन फर्स्ट नाम देते हैं इसको, जो भी नाम देना दे दीजिए। एफ, ये मेंस लेवल का पहला क्वेश्चन 1 2a 0 1 4 0 0 1 to the whole power n equal to 118 2007 0 1 36 0 0 1। ये है बच्चों फाइंड n प्लस a। अभी a ये है बच्चा, a इधर है ना, n प्लस a। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सवाल रहा ये कैसे करेंगे, सोचिए कि किस तरह से करेंगे सवाल को, क्या अप्रोच रहेगी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्टिंग क्वेश्चन की कुछ ऐसे करेंगे हम, मान लेते हैं लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2a 0 1 4 0 0 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद a स्क्वायर निकालिए आप, कैपिटल A स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, वो क्या आएगी 1 2a 0 1 4 0 0 1 इंटू 1 2a 0 1 4 0 0 1। ऑब्वियस, you just have to do one thing, that is multiply all, we get 1, we get 2 plus 2 4, ये आ गया बेटा 4, सिंपल। ये बन गया अपने पास 2a प्लस 8, 2a प्लस 8, बिल्कुल सही बोला मैंने। नीचे बन गया बच्चा ये 0, ये बन गया बेटा हमारे पास 1, ये बन गया बच्चों 8, हाँ 8 बन गया, ये बन गया 0, ये बन गया 0 और ये बन गया 1। ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखे मैंने, बाकी कुछ नहीं करा, ठीक है बच्चा। ये a स्क्वायर, अभी मेरे को क्लैरिटी बनी नहीं इस बात की। अब मैं a क्यूब निकालता हूँ एक बार, तो a क्यूब की वैल्यू a स्क्वायर इंटू a मतलब 1 4 2a प्लस 8 0 1 8 और 0 0 1 है, इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1 2a 0 1 4 एंड 0 0 1। इसकी वैल्यू निकालता हूँ बच्चा। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों a क्यूब की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 6 3a प्लस 24 0 1 12 0 0 1। a क्यूब की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ, सवाल देखिए अब एक बार कि a की पावर n की वैल्यू ये थी बेटा, a की पावर n की वैल्यू ये थी, सिंपल। a की पावर n की वैल्यू आपको प्रॉपर्ली दिख रही है। अब a स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, a क्यूब की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, तो हमने कंक्लूड क्या करा
कि इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, देयर फोर 1 2a 014 001 होल पावर n इज इक्वल टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, जनरली लिखना चाहूँ बच्चा, देखो 1 एज इट इज रह रहा है, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर दूँ देखो ये a का सेम रह रहा है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, इनमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा बच्चा। पहले 2 था, स्क्वायर में 4 था और इसमें 6 आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर दिख रहा है मैंने, स्क्वायर में 4 था, इसमें 6 था, तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास 2 1, सिंपल। a में हमारे पास क्या था, a था, a स्क्वायर में 2a + 8 था और a क्यूब में 3a + 8 था, तो मैं इसको लिखता हूँ 8 सिग्मा ऑफ k, कहाँ से कहाँ तक, k = 0 to n - 1, सिंपल इज दैट, होल पावर n है। और पहले देखिए बेटा, a में हमारे पास 4 था, a स्क्वायर में 8 था, a क्यूब में 12 था, मतलब क्या आएगा 4n आएगा, सिंपल इज दैट, वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। वेर n = 8, वेर n = 8, n की वैल्यू 8 नहीं, सॉरी n की वैल्यू 9 है, तभी 9 2 18 होगा। वो क्यों, कैसे पता लगा, बिकॉज सवाल में जहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है बेटा वहां पे दे रखा, देखिए ये 18 है, ये 36 है, 2007, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 9 आ गई, देयरफॉर n = 9 एंड 2007 = 9a + 8 सिग्मा ऑफ k = 0 to n - 1 बच्चा, n की वैल्यू 9 थी तो k = 8 है, सिंपल इज दैट। अब तो बड़ा ज्यादा आसान बात है बच्चा, अब तो बचे नहीं सवाल। 9a + 8 सिग्मा ऑफ k की वैल्यू बोले तो n × n + 1 अपॉन 2, n × n + 1 अपॉन 2, बिकॉज सिग्मा ऑफ n का फॉर्मूला n × n + 1 अपॉन 2 होता है। अब n यहाँ पे क्या था हमारे पास, 8 था, तो 8 × 9 अपॉन 2 लिख दिया, 2 4 8 आ गया, तो 8 4 32, 32 और 9 कॉमन ले लो, पहले 2007 9 कॉमन ले लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए, कर ही लोगे आप, तो 32 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा पक्का पक्का, 9 2 18, 9 2 18 एंड दिस इज 9 3 27, तो बच्चे आ गया a + 32 = 223, जैसे सब्ट्रैक्ट होगा बच्चा तो a की वैल्यू आएगी 191, a की वैल्यू आएगी 191 और हमसे पूछ रखा है n + a की वैल्यू, देयरफॉर n + a = 191 + 9 दैट इज इक्वल टू 200। बच्चा इंटीग्रल टाइप के लिए सबसे बढ़िया सवाल बनता है 200 आंसर, ठीक है, इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपका ये सवाल, ठीक है जी। अगली सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अगला जब लेक्चर शुरू होगा तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।